अब फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट एक ऐसा आइडिया है जो इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको कुछ एरियाज़ की स्टडी भी करनी है, नॉलेज भी उसकी गेन करनी है, ठीक है। जब आप कोई डिसीजन लेते हो, यानी इसमें दो एरियाज़ और उसकी स्टडी या दो से ज़्यादा एरियाज़ की स्टडी वगैरह इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस से ऑब्वियसली बात है रिलेटेड होता है, मतलब लोगों से रिलेटेड होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट होता है एक इंडिविजुअल के लेवल पे और कंट्री के लेवल पे। इंडिविजुअल के लेवल पे कैसे? जैसे मेरे पास अगर कार होगी तो मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा, और वहीं कोई इंसान ये कह रहा है कि मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, तो जब मेरे लिए डेवलपमेंट होगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी डिफरेंट हो सकता है और कंट्री लेवल पे भी। जैसे इंडिया है, तो इंडिया सोचती है कि हमारा जीडीपी जब तक बढ़ नहीं जाता, जब तक हमारी कंट्री जो है डेवलप नहीं होगी, ठीक है। हमारे यहाँ के अगर जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे जो लोग हैं पॉवर्टी में भी, जो गरीब ज़्यादा लोग हैं, जब तक उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं हो जाएगा, हम डेवलप नहीं कहलाएंगे, हम इसीलिए अंडर डेवलप में आएंगे। लेकिन वहीं क्या है, अमेरिका की इकोनॉमी क्या कहेगी कि जब तक हमारे हथियार सप्लाई नहीं होंगे हम डेवलप नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि कंप्रेहेंसिव प्रोसेस होती है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिव कंडीशंस। देखो, ये जो आइडिया है ये इंडिविजुअल और कंट्री के लेवल पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपके ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ग्रोथ होती है, इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, ह्यूमन को लेकर, सोसाइटी को लेकर और इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर। यानी जीडीपी भी अच्छी हो रही है, सोसाइटी यानी सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, स्कूल्स हैं, हेल्थ फैसिलिटी है, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अच्छा हो रहा है, और लोगों के यहाँ भी अपना कार है, वो अपना फ़ोन यूज़ कर पा रहे हैं, नेटवर्क इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये डेवलपमेंट है। तो लेकिन डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ग्रोथ होनी ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग है और इस कंट्री के लिए डेवलपमेंट अलग है। तो इसीलिए लोग अगर डिफरेंट हैं तो उनके डिफरेंट गोल्स भी होंगे डेवलपमेंट को लेकर। तो यहाँ पे यही है, नोशन फॉर डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स, व्हाट मे बी डिफरेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। कि जो डेवलपमेंट किसी एक इंसान के लिए है वो दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मान लो एक पर्सन है, वो अपने घर में जनरेटर लगवा लेता है क्योंकि उसके यहाँ लाइट की वहाँ की दिक्कत है, तो उसके लिए तो वो डेवलपमेंट है। लेकिन वहीं पड़ोसियों को नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो उनके लिए क्या है? एक डेवलपमेंट नहीं है, वो उनके लिए डिस्ट्रक्शन है भाई, ठीक है, वो उनको परेशानी हो रही है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल है, डैम कंस्ट्रक्शन है। डैम कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा कि लोग हैं, ठीक है, वो एक जगह रह रहे हैं जो नदी किनारे, ठीक है। अब वहाँ पे सरकार ये कहे या वहाँ के जो शहरों के लोग हैं वो ये कहे हमारे यहाँ पानी नहीं आता, तो अगर डैम बन जाएगा तो हमारे यहाँ बिजली आ जाएगी और पानी भी ठीक हमारे यहाँ आने लगेगा, तो ये उनके लिए डेवलपमेंट है। लेकिन वहाँ जो गांव बसे होंगे उस नदी के किनारे, वो तो भाई इसी पानी की वजह से ही बसे थे। तो अगर वहाँ पे मान लो पानी अगर रुक जाएगा, डैम बन जाएगा, पानी रुक जाएगा, तो वो उनके लिए क्या है? डिस्ट्रक्शन है। तो इनके लिए जो डेवलपमेंट है वो डिस्ट्रक्शन है, वो अपनी जगह से उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने घर वहीं छोड़ के जाने पड़ेंगे, ठीक। और इससे दूसरा एग्जाम्पल क्या है? फार्मिंग का, कि मशीन फार्मिंग के लिए यूज़ हो रही हैं, तो बिग फार्मर्स जो हैं, बड़े अच्छे खासे जो फार्मर हैं पैसे वाले, उनके लिए हाई प्रोडक्शन हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएंगे, डेवलपमेंट होगा। लेकिन लेबर के लिए क्या है? उनकी तो जॉब चली जाएगी, तो ये उनके लिए क्या है? डिस्ट्रक्शन है। अब आता है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स में क्या है कि इनकम एक अकेला फैक्टर ऐसा नहीं है कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उसका डेवलपमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वही कहा कि डेवलपमेंट का मतलब इंडिविजुअल के लिए अलग है, कंट्री लेवल के लिए अलग है। तो इनकम के साथ साथ कौन से और अदर गोल्स हैं जिनको डेवलपमेंट में कंसिडर किया जाना चाहिए, वही है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि गोल्स जो हैं वो इज़ नॉट इक्वल। क्या है? सबका गोल ये नहीं होता है कि सिर्फ इनकम ही कमानी है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी किसी का गोल हो सकता है कि उसके पास फ्रीडम नहीं है, जैसे गर्ल्स होती हैं, ठीक है, उनके पास इतनी घर से निकलने की आज़ादी नहीं होती। वहीं लड़का है एक, वो 6 बजे के बाद निकल जाता है। तो लड़की के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि 6 बजे के बाद वो जॉब करने जा पा रही है, पढ़ाई करने जा पा रही है, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा उनको, सिक्योरिटी होगी, रिस्पेक्ट अगर उनको मिलेगा। तो ये इनकम से रिलेटेड नहीं है, ये अदर गोल से रिलेटेड है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है कि जो लोग होते हैं मिक्स जो पीपल होते हैं वो डेवलपमेंट को दो तरीके से देखते हैं। एक तो मेजरेबल जिसमें इनकम आती है, भाई आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक नॉन मेजरेबल है जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते मॉनेटरी फॉर्म्स में, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे मान लो किसी की हाई इनकम तो है लेकिन फ्रीडम नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि बहुत अच्छी इनकम है लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तीसरा है कि जो मान लो महिला है वो बहुत पैसे वाली कॉलोनी में तो रह रही है, एक पोश कॉलोनी जो होती है, पॉश कॉलोनी, उसमें रह रही है अच्छी खासी कॉलोनी में, लेकिन अनसेफ है, वहाँ पे भी वो अनसेफ है, तो ये डेवलपमेंट के क्राइटेरियाज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या मतलब होता है कि इंडिविजुअल के लिए जैसे डिफरेंट गोल्स हैं डेवलपमेंट में, ऐसे ही नेशन के लिए नेशनल डेवलपमेंट की अदर डेफिनेशंस है। डेवलपमेंट के लिए, नेशंस के लिए डेवलपमेंट के अलग डेफिनेशन है, जैसे इंडिविजुअल के लिए अलग डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे है डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टेड नेशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है कि हमारे जितने भी इंडिया के लोग हैं वो सब यही नहीं कह रहे होंगे कि इंडिया ऐसा हो जाए तो डेवलपमेंट हो जाए, इंडिया ऐसा हो जाए। महिलाएं कहेंगी कि जब तक सेफ्टी नहीं हो जाती है जब तक इंडिया को डेवलप नहीं किया जाएगा। ठीक है, वहीं पुरुष है वो ये कहेगा कि नहीं, अब जब तक उनका सैलरी नहीं बढ़ जाती है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर का हो गवर्नमेंट सेक्टर का होगा, उनको लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। तो अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस होते हैं, यानी क्लैश करते हैं विचारों में। अब जैसे इसमें एग्जांपल है इंडस्ट्रियलिस्ट का और एनवायरमेंटलिस्ट का। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो क्या चाहिए, डेवलपमेंट, फैक्ट्रीज उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लगें, हाई उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, प्रॉफिट हो उसको, तो वो नेशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा। एनवायरमेंटल के लिए क्या नेशनल डेवलपमेंट है कि कम पॉल्यूशन हो, नेचर, प्रकृति जो है वो बची रहे, वो नेशनल डेवलपमेंट है एक एनवायरमेंटलिस्ट के लिए। गवर्नमेंट या डिस्प्लेस्ड पीपल जो होते हैं, गवर्नमेंट है उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, नेशनल ग्रोथ क्या है, जब उसके लिए बड़े बड़े जो उसके प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, डैम्स है, हाईवेज हैं, तो वो नेशनल ग्रोथ कहलाएगी उनके लिए। लेकिन डैम्स बनने की वजह से हमने जैसे पीछे भी डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स में बात की कि डिस्प्लेस भी हो रहे हैं भाई, डैम बनने की वजह से लोग अपनी ज़मीन को छोड़ के जा रहे हैं, घरों को छोड़ के जा रहे हैं, तो वो उनके लिए नॉट अ डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिर हम कंपेयर कैसे करें कि डिफरेंट कंट्रीज़ के तो अलग अलग, ठीक है, सबकी डेवलपमेंट की अलग अलग परिभाषाएं स्टेट के लिए भी, तो फिर हम कंपेयर कैसे करें कि डिफरेंट किसके लिए कौन डेवलप है, कौन किसके लिए अंडर डेवलप है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही चीज़ लिखी हुई है। देखो, कंपेयर करना है कंट्रीज़ को, तो उनके क्या है, हम बहुत जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कंपेयर करेंगे। हमें अगर किसी को कंट्री एट्रीब्यूट यानी जो फीचर है, तो अगर हमें कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है, अगर हमें उनका कंपैरिजन करना है तो जो इनमें कॉमन फैक्टर होगा और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। हाँ, नीचे है, फिर यहाँ पे हम क्या क्या यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज पर्सन नहीं सॉरी एवरेज इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम कंट्रीज़ की एवरेज इनकम को कंसीडर करते हैं। एवरेज इनकम का मतलब क्या होगा बेटा कि कंट्री ए है, कंट्री बी है। कंट्री ए में मान लो 10 लोग हैं, टोटल इनकम है उनके 100 रुपीज़, तो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है यानी 100 जो रुपये हैं वो 10 लोग कमा रहे हैं, तो पर पर्सन 10 रुपये कमा रहा होगा। और यहीं कंट्री बी में क्या है, 2 ही लोग हैं जो टोटल इनकम है जिनकी 80 रुपये, यानी 2 लोग मिलकर ही टोटल 80 कमा रहे हैं, यानी पर पर्सन की कैपिटल कितनी है, 40 रुपीज़। तो जिसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी वही डेवलपमेंट होगा, जिसकी पर कैपिटा लो होगी, जहाँ के पर कैपिटा इनकम यानी लोग कम कमा रहे होंगे, वो अंडर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा है, डिवीजन होता है इस तरह से। और एवरेज इनकम भी हम इसको बोलते हैं या पर कैपिटा इनकम, कुछ भी बोल दो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है कि जिसमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कहती है कि एवरेज इनकम जो है वो कंट्रीज़ में क्लासीफाई होगी किसके अकॉर्डिंग, उनके पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग, पर एनम वो कितने, सॉरी पर कैपिटा इनकम नहीं, पर एनम वो कितना कमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर एवरेज इनकम कंट्रीज़ की, वहाँ के लोगों की इतने से ज़्यादा है या इसके आसपास है 2017 की रिपोर्ट में, तो वो डेवलप कहलाएंगे। ठीक है, उन्हें हम रिच कंट्री बोलेंगे। और अगर $365 से कम हुई, ठीक है, तो वो अंडर डेवलपमेंट कहलाएंगे। अब है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या है, यानी अभी हमने पढ़ा इनकम एंड अदर गोल्स क्या क्या हैं। ठीक है, लेकिन और कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जिन पे हम डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी नेशन के बारे में सोचते हैं या रीजन के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि एवरेज इनकम के अलावा भी कुछ और है जिससे हम
एक तरह से पता कर सकते हैं कि कौन डेवलप है कौन नहीं। जैसे मैं ये कहूँ, अमेरिका की जो महिला है वो ज़्यादा सुरक्षित है एज़ कम्पेयर टू इंडियन, ठीक है, इंडियन फीमेल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इस वाले एस्पेक्ट में, इस क्राइटेरिया में डेवलप्ड है, ठीक है। अगर मान लो इंडिया में महिलाएं ज़्यादा सेफ होती हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, तो हम बोलते हैं कि इंडिया इस चीज़ के लिए डेवलप्ड है, ठीक है। तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हुए हैं वो 1 साल से पहले ही कितने ख़त्म हो रहे हैं, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। इन्फेंट यानी शिशु, मोर्टेलिटी मृत्यु, और रेट यानी दर। तो जितने भी 1 साल से पहले नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डेथ हो रही है जिनकी, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर साल में, एक ईयर में, अगर मान लो 1 साल में ही बच्चे कहीं किसी कंट्री में 100 बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, और अगर अदर कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो कहीं 20 या कहीं 30 का है, तो वो अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी, ठीक है, जिसमें 100 बच्चे ख़त्म हो रहे हैं 1 साल में, ठीक। लिटरेसी रेट क्या होता है कि जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 और अबव एज ग्रुप, कि 7 या 7 से ज़्यादा अबव एज ग्रुप वाले कितने लोग लिटरेट हैं, उसको हम लिटरेसी रेट पे काउंटर करेंगे। तो अगर 7 से एज ग्रुप वाला ज़्यादा, अगर वो परसेंटेज कम मिलता है तो ऑब्वियसली बात है कि अंडर डेवलप हो जाएगी। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? अटेंडेंस कहाँ पे लगती है? स्कूल्स में। तो नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो हैं जिनकी एज ग्रुप 14 या 15 है, या जो भी आप एज ग्रुप मानो, वहाँ पे स्कूल्स इतने अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। 14-15 एज ग्रुप वाले बच्चे इतने जो स्कूल हैं वो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ चेक करते हैं। सेम एज ग्रुप लेंगे, 14 to 15 का अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो 14 to 15 के बारे में ही हम बात करेंगे एज के। अगर वहाँ पे मान लो 14 to 15 वाले एज ग्रुप में अगर बच्चे जा रहे हैं 100 में से 20, और दूसरी कंट्री में जा रहे हैं 100 में से 40 बच्चे, तो वो ऑब्वियसली बात है 40 बच्चों वाला डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? देखो बेटा, पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब होता है कि हमारे पास पैसा है तो हम घर खरीद सकते हैं, लेकिन रोड नहीं खरीद सकते, ठीक है। हवा नहीं हम खरीद सकते हैं, पानी नहीं खरीद सकते हैं, तो ये किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ऐसी सर्विसेज जो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। किसको? सिटीजन्स, अपने नागरिकों को। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई अच्छी होना, ये पब्लिक फैसिलिटी में, ठीक है। इसके अंदर एक पीडीएस सिस्टम और इंक्लूड होता है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति मार्केट प्राइस पे करने के लिए अनेबल हैं, वो इतना कैपेबल नहीं है कि मार्केट प्राइस पे सामान खरीद के वो अपना घर का राशन पानी चला सकें, तो उनके लिए पीडीएस सिस्टम के तहत गवर्नमेंट अलग से राशन मुहैया कराती है, अलग से राशन देती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि वो मार्केट प्राइस पर नहीं खरीद सकते। तो यही कैसी फैसिलिटी होती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ठीक है। जिनके पास भी भाई कम है, वो मार्केट प्राइस पे कोई खर्च नहीं खरीद नहीं पा रहा है, तो वो किसके तहत आ जाएगा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर। तो अब एक एग्जाम्पल है केरल, ठीक है। ये एक ओवरऑल जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाए हैं उसमें ये डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है। देखो, केरल में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर जो है वो कम है, डेवलप्ड हो गया, ठीक है, हमने भी पढ़ा था। अगर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी पब्लिक फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, वो डेवलप हो गया। केरल की जो इफ़ेक्टिव पीडीएस जो सिस्टम है, ठीक है, जो वहाँ के गरीब लोग हैं मार्केट प्राइस पर नहीं खरीद पा रहे, उनको राशन वगैरह देना, उनकी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराना, वो भी केरल में अच्छी है। एजुकेशन फैसिलिटी भी केरल में अच्छी है। तो ये सब क्या है? ये डेवलपमेंट के एक पैरामीटर्स हैं कि सब कुछ ठीक है उसमें, ठीक। तो हम इसीलिए उसको इंडिया में ही केरल को हम डेवलप्ड बोलते हैं। बाकी सारे जो स्टेट हैं, अदर जो 28 स्टेट्स हैं, उनको हम अंडर डेवलप्ड बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसमें है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये रिपोर्ट बेस्ड होती है एजुकेशन लेवल पर, लोगों के, वहाँ का लोगों का एजुकेशन लेवल और उनका स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ कैसी है, उसके बेस पे हम मेजरमेंट करते हैं कि डेवलप है या अंडर डेवलपमेंट है, उसी को हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। फिर आता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है कि आप जो हाइट है, जो फर्स्ट वेट है उसको हम ऊपर रखेंगे, नीचे हाइट जितनी भी है 5.6 या इस तरह से, ठीक है, मीटर और इंचेस में, तो वो हम उसका स्क्वायर करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। अगर रेंज आती है 18 या 25 के बीच में, तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो
ठीक है, आपका न्यूट्रिशन या जो भी है वो अच्छा है। और वहीं हम कहेंगे कि जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 18 से कम है या 25 से ज़्यादा है, तो यानी कहीं ना कहीं या तो ओवर है या कहीं पे बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि लोग कहाँ पे कितना जी रहे हैं। जैसे दिल्ली में लोग 15 साल कम जीते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं बात करूँ यहाँ के लोगों के, अलीगढ़ के। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अब यहाँ पे क्या है, बर्थ से रिलेटेड है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ है किसी पर्सन की, वो बर्थ के टाइम पे क्या है, यानी इस तरह से। ठीक है, यानी वो कितनी साल जिया, वही ओवरऑल है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सस्टेनेबल मतलब होता है कि आप आज जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो आप ये ध्यान में रख के रीयूज़ कर रहे हैं कि आगे आने वाली जो जनरेशन है मेरी, वो भी, उसको भी इस रिसोर्स की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए मैं इसको वेस्ट ना करूं। जब आप इस तरह से काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वी हैव टू मिनिमाइज आर नीड्स। हमें अपने खर्चे, जो नीड जो हैं वो हमें कम करनी होंगी, और डिपेंडेंसी जो है वो हमें नेचर पे ख़त्म करनी होगी। जैसे कि जापान है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है वहाँ की, वो लोग नेचर पे डिपेंड नहीं हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जो हैं वो वार्न कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइम है, जो प्रेजेंट लेवल है, ठीक है, डेवलपमेंट का, वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा नहीं होगा। हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ झेलने वाली है। ठीक है, तो साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं हम लोग को। तो इसमें दो एग्जांपल है। एक तो ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ करना। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे हर साल 1 या 2 मीटर नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। आप कि जैसे मान लो यहाँ अलीगढ़ के एरिया में जो गांव है स्पेशली, वहाँ का पानी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा ही डिग करेंगे तो पानी मिल जाएगा। लेकिन वहीं आप दिल्ली जैसी जगह में होंगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर कंजप्शन ऑफ वाटर है। ठीक है, एग्जॉशन क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी ख़त्म करना। ठीक है, मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉशन का मतलब क्या होता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल जो प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको आप इतनी तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं कि अब उनका ऑल्टरनेटिव भी नहीं बचा है। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट को आप इतनी जल्दी काट रहे हैं, ठीक है, लकड़ी के लिए, जिससे कि ट्रीज़ भी ख़त्म होने वाले हैं और वाइल्ड लाइफ भी डिस्ट्रॉय होने वाली है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इतना फास्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को कि आपके पास खुद के पास ऑल्टरनेटिव नहीं होगा आगे चल के कि अब क्या करें हम। ठीक है, जैसे मैंने मान लो साइंस ले ली, मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए थी लेकिन साइंस ले ली मैंने जल्दबाजी में। अब मैं वही सोच के मैं अब उसको ना रिप्लेस कर पा रही हूँ, लेकिन और अपना साइंस में वो मैं अपना एडजस्ट करती जा रही हूँ। तो आपने तुरंत जो डिसीज़न लिया वो अब रिप्लेस नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये लास्ट टॉपिक था इसका, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।